अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सबसे पहले हर तरह की हम्द सना, तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़िबा है। पूरी कायनात जिसकी मखलूक है और अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से टाइम भी एक अल्लाह की मखलूक है, वक्त, जिस पर आज हमको गुफ्तगू करना है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें पैदा की और जिन चीज़ों को पैदा किया उनमें से एक चीज़ क्या है? टाइम। और टाइम जो है वो अल्लाह ताला की बड़ी अजीब मखलूक है ना। बहुत सारी वक्त की ऐसी खुसूसियात हैं जो दुनिया में और किसी चीज़ की नहीं है। वक्त की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़र जाता है ना। आदमी अंदाज़ा नहीं लगा पाता वक्त के गुज़रने का, और पीछे मुड़ करके जब वो गुज़रे हुए वक्त को देखता है तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि इतना वक्त है जो गुज़र चुका है ना। भाई, जो आप में से लोग 50 साल 60 साल का अरसा गुज़ार चुके हैं, जब पीछे मुड़ करके आप देखते हैं तो आपको लगता है 50 साल का अरसा हो गया। हाँ, आदमी जब भी पीछे मुड़ करके देखता है 35 साल 40 साल के बाद, उसको लगता है अभी तो मैं बच्चा था, अभी तो माँ बाप की गोद में खेल रहा था, अभी तो दुनिया की फ़िक्रमंदियों से आज़ाद था, अभी मैं बच्चा था और अब ये हो रहा है कि मेरे सामने के बच्चे बाप बन रहे हैं। मैं मतलब 36 में उम्र हो गई है, तो जब मैं किसी बच्चे के बारे में सुनता हूँ कि उसकी शादी हो रही है फ़लाँ की, तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि अभी तो वो बच्चा था मेरे सामने, अब उसके भी बच्चे हो रहे हैं, वो भी बाप बन गया है। तो वक्त जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ गुज़रता है। इसलिए पुराने अरब के लोग कहा करते थे अल वक्तु कस्सैफ़ि इल्लम तक़ताअहु यक़ताअुक, कि वक्त जो है ना वो तलवार की तरह है, तेज़ है। तलवार तेज़ चलाते हैं ना, कि अगर तुम इसको नहीं काटोगे ये तुमको काट देगा, इतना तेज़ है वक्त। रेत की तरह है जो हाथ से फिसल जाती है, आदमी उसको रोक नहीं पाता। किसी आदमी ने कहा कि मुझे वक्त की अहमियत इससे समझ में आई जब मैंने एक आदमी को बाज़ार में बर्फ़ बेचते हुए देखा। एक आदमी को जब बाज़ार में बर्फ़ बेचते हुए देखा तो मुझे वक्त की अहमियत समझ में आई। कैसे? कि भाई वो बर्फ़ बेच रहा है, बर्फ़ उसकी पिघल रही है ना। बर्फ़ को पिघलने से वो नहीं रोक सकता, बस जितना जल्दी बर्फ़ बेच देगा उतना ही वो फ़ायदे में रहेगा। उसका सारा जो फ़ायदा है वो किस पे मुनहसर है? टाइम पर। जितनी जल्दी बेच देगा उतना ही फ़ायदे में रहेगा, वरना बर्फ़ पिघलने से नहीं रुकती। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, तेज़ी से गुज़र रही है। या तो हम इसमें अच्छा अमल कर लें या बुरा अमल कर लें। जो दिन आया है वो गुज़र जाएगा। हाँ, ज़िंदगी हमारा इम्तिहान है ना। ज़िंदगी क्या इम्तिहान कर दी गई है, और वक्त जो है वो क्वेश्चन, एक जो हमको जवाब देने के लिए जो आंसर शीट दी जाती है इम्तिहान में ना, वक्त वो आंसर शीट है। और एक महदूद आंसर शीट हर किसी को दे दी गई है। सुबह निकलती है, आपको एक आंसर शीट मिल जाती है, आपके इख्तियार में इस आंसर शीट पे कुछ अच्छा लिखें, कुछ बुरा लिखें, कुछ भी ना लिखें, खाली जाने दें। फिर कल क़यामत के दिन यही आपके हाथ में थमा दी जाएगी। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। ये तुम्हारी आंसर शीट है, पढ़ो। आज के हिसाब करने के लिए तुम काफ़ी हो, किसी दूसरे को हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त एक आंसर शीट है जो हमको दी गई है, और उसमें हमको नेकियां लिखना है आपको। हाँ, और नहीं लिखोगे तो वक्त आपके लिए रुकेगा नहीं, वक्त तो गुज़र जाएगा, एक मिनट भी आपके लिए नहीं रुकेगा। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। आदमी पीछे मुड़ के देखता है ना, वो जो एलिया का एक शेर है, साल बा साल और एक लम्हा कोई भी तो न इनमें बल आया, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। आदमी को लगता मैं तो अभी लड़का था, अभी मर्द बन गया, अभी जवान बूढ़ा हो गया, ऐसे ही मर जाएगा। क़यामत के दिन हदीस के अंदर कुरान के आते हैं कि क़यामत के दिन जब एक आदमी को ज़िंदा किया जाएगा, व यौम यहशुरुहुम, अल्लाह ताला जब लोगों को
ज़िंदा करेगा तो लोग क्या कहेंगे, कअल्लम यल्बसु इल्ला साअतम मिन नहार। लोग जब अपनी ज़िंदगी पे गौर करेंगे ना, क़यामत का दिन इतना तवील होगा, उनको लगेगा दुनिया की ज़िंदगी तो बस कोई एक पहर था, सुबह के वक्त या शाम के वक्त या दोपहर के वक्त जा कर के आ गए, बस इतना ही। जैसे थोड़ा दूर कभी आप जाते हैं ना, एक पहर में लौट आते हैं, सुबह के दोपहर तक लौट आए। क़यामत के दिन लोगों को लगेगा बस इतने ही दिन के लिए हम दुनिया में गए थे, साअतम मिन नहार, दिन का कोई एक पहर। अल्लाह ने फरमाया कि कहेंगे लोग कि इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, कि तुम तो बहुत कम दिन के लिए दुनिया के अंदर रहे। हाँ, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, कुछ दिन रह कर के आ गए। तो दिन बहुत तेज़ी से, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। ख़ास तौर पे क़यामत के करीब जो दिन है उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुसूसी तौर पे फरमाई कि क़यामत के करीब क्या होगा, वक्त तेज़ी से गुजरेगा, साल महीनों की तरह गुजरेंगे, महीने हफ्तों की तरह गुजरेंगे, हफ्ते दिन की तरह गुजरेंगे, है ना, दिन पहर की तरह गुजरेंगे, और पहर ऐसे गुजरेगा जैसे चिंगारी, सेकंड की तरह गुजर जाएगा एक पहर। तो क़यामत के करीब तो वक्त और ज़्यादा तेज़ी से गुजरने लगेगा। ये वक्त की खुसूसियत है। वक्त की दूसरी खुसूसियत ये है कि जो वक्त गुज़र चुका वो गुज़र चुका, वो हमारे इख्तियार में नहीं है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो वक्त आने वाला है वो हमारे इल्म में नहीं, गुज़रा वक्त हमारे इख्तियार में नहीं है, आने वाला वक्त हमारे इल्म में नहीं है। तो कुल ले दे करके हमारे पास क्या बचा, हाँ, जो चल रहा है ना। जो गुज़र गया वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक लम्हा, एक मिनट, एक सेकंड भी पीछे जा कर के हम कुछ सही कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ, दुनिया में ऐसी टाइमलाइन ना बनी है, ऐसी टाइम मशीन ना कभी बनेगी जो आपको इतना इख्तियार दे दे कि पीछे जा कर के, एक सेकंड पीछे जा कर के कोई चीज़ अलग चेंज कर दे। जो गुज़र गया वो छप गया, वो चेंज नहीं होगा कभी भी, है ना। एक वक्त था, वो चला गया, वो कभी भी तब्दील होने वाला नहीं है, उसमें आपको कोई इख्तियार, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। कुछ कर सकते तो हम कुछ बहुत, हम में से हर आदमी की ख्वाहिश होती है ना कि उसने पास्ट में कोई फ़ैसला लिया, कोई काम किया है, उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कोई ऐसी टाइम मशीन में जा कर के उसको सही कर देगा, पर सही कर सकता है वो नहीं कर सकता। जो बात ज़बान से निकल गई, जो काम हो गया हो गया। आप ये कोई कंप्यूटर की फ़ाइल नहीं कि आप हिस्ट्री में जा कर के उसको डिलीट कर दें। हाँ, हिस्ट्री बन जाती है दुनिया में। जो हम कंप्यूटर में हिस्ट्री बनाते हैं वो डिलीट कर ले जाते हैं, पर ज़िंदगी में जो हिस्ट्री बन गई वो बन गई, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ, बहुत सारे हमारे फ़ैसलों पर हम अफसोस करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं अफसोस के अलावा। हमारे एक बहुत करीबी दोस्तों में से मौलाना अब्दुल रहमान सलफ़ी रहमहुल्लाह, मुंबई में एक मस्जिद है जामिअतुल इरशाद, वहाँ के इमाम थे, पूना दर्स देने के लिए गए थे। तो उनका और शेख इनायतुल्लाह मदनी, शायद जानते होंगे आप लोग, शेख इनायतुल्लाह मदनी का उनका दर्स था। तो उनका दर्स पहले था, दर्स से फारिग हो गए तो शेख इनायत ने कहा कि आप रुक जाइए, ट्रेन से चलेंगे सुबह, मुंबई से पूना ट्रेन कंफर्ट रहता है। तो उन्होंने कहा नहीं शेख, मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं कार से निकल जाता हूँ। तो वो कोई कार वाला, शेयरिंग कार चलती है, उस पर बैठे। अब वो कार वाला बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था, रास्ते में उससे बहस हुई, एक जगह पेट्रोल पंप पे रोक करके लोग लड़े भी कि तुम गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे हो। वो माना नहीं, बहुत स्पीड में कार थी, एक ट्रेलर से जाके टकराई, 7 लोग थे, 7 के 7 लोगों का इंतकाल हो गया, ड्राइवर का भी इंतकाल हो गया। इर्टिगा थी। अब इतना इख्तियार नहीं है ना कि वो थोड़ा सा पीछे जाते, वो पेट्रोल पंप पे छोड़ देते उस कार को, हाँ, या वो कार में ही ना बैठे होते, वो शेख इनायत के साथ सुबह ट्रेन से आते। आदमी को इख्तियार होगा तो वो पीछे जा कर के बहुत कुछ चेंज कर सकता है, पर जो हो गया वो हो गया, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। जो गया वो गया, और जो आने वाला है वो तो इल्म में नहीं किसी को पता है। हमको तो ये भी नहीं पता ना कि यहाँ से, इस मस्जिद से बाहर निकलना भी हमारी किस्मत में लिखा है कि नहीं लिखा है। हर सांस के बाद दूसरी सांस का हमको नहीं पता कि आएगी कि नहीं आएगी। हर दिन के बाद रात का नहीं पता, हर रात के बाद दिन का नहीं पता। बहुत सारे लोग रात में अलार्म लगा करके सोते हैं, अलार्म बजने से पहले वो ऐसी नींद सो जाते हैं जिसको कोई अलार्म नहीं जगा सकता। कितना बेयकीनी है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हाँ, हम में से हर आदमी का काउंटडाउन जारी है और हमको पता नहीं कि ये कब ख़त्म होगा।
भाई इम्तिहान में आप बैठते हैं तो आप देखते हैं ना 3 घंटा बचा है, फिर 2 घंटा बचा है, फिर 1.5 घंटा बचा है, हाँ आधा घंटा बचा है, 10 मिनट बचा है। एग्ज़ामिनर बोलता है 10 मिनट बचा है, अभी पेपर आपका ले लिया जाएगा, तो कम से कम आपको पता तो है। ज़िंदगी के इम्तिहान में आपको नहीं पता कि आपके पास कितना टाइम बचा है, और ये बहुत ख़तरनाक एक चीज़ है ना, किसी को नहीं पता। मैं आज इस मस्जिद में आया हूँ, मार्च में आया था, मार्च से लेकर के अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे दरमियान मौजूद थे, आज नहीं है। हाँ, आपके अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वाले आपके साथियों के चेहरे आपको याद होंगे ना, जिन्होंने इस मस्जिद में आपके साथ कदम से कदम मिला करके नमाज़ें पढ़ी होंगी, यहाँ दुरूस में आपके साथ शरीक हुए होंगे, आपके साथ इफ्तार किया होगा, लैलुल क़द्र में आपके साथ जागे होंगे। आज वो इस मस्जिद में नहीं है, वो अपनी कब्र में, और कल हम भी नहीं रहेंगे। हमको भी नहीं पता कि हमारा क्या होने वाला है ना। हो सकता है कल हम भी ना रहें, कभी ना कभी तो मौत आएगी ही, और मसला ये है कि किसी को नहीं पता कि कब आएगी। जवान हट्टा कट्टा तंदुरुस्त लड़का जिसके ज़िंदगी की लंबी उम्मीदें की जाती हैं, अचानक मैसेज देखते हैं अरे वफ़ात हो गई उसकी। कैसे वफ़ात हुई? एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक। अब तो आजकल कितना सुना मैंने उसमें पढ़ा कि 33% हार्ट अटैक जो है वो जवानी में आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। जवान अच्छे तंदुरुस्त लड़कों के बारे में सुनने में आता है हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया, हादसात हुए, इंतकाल हो गया। हमारी ज़िंदगी भी इसी बेयकीन है। हम में से कौन गारंटी दे सकता है कि हम सुबह तक ज़िंदा रहेंगे? हम ऐसी खबरें सुनते हैं ना तो हम सोचते हैं अरे चलो ये तो उनका मामला है। हम ये नहीं सोचते कि कभी ऐसी किसी खबर में मेरा भी नाम आ सकता है ना। हाँ, ऐसी किसी खबर में मेरा भी नाम आ सकता, हो सकता है मेरी लिए भी ज़िंदगी लंबी ना लिखी हो। अपनी ज़िंदगी का तो हम 60-70 से कम सोचते ही नहीं हैं। हाँ, पर क्या पता हमारे यहाँ मुंबई में एक हादसा हुआ था, बल्कि मुरबी पुल का हादसा आपने सुना ना। हाँ, जो लोग उस पुल पे चढ़े होंगे उनको पता था कि इस पुल से उतरना उनकी ज़िंदगी में नहीं लिखा है। आदमी तो घूमने गया था, बच्चों के साथ तफरी के लिए गया था, औरतें गई थीं, उनको पता था कि इस पुल पे चढ़ रहे हैं और इससे उतरना उनकी किस्मत में नहीं लिखा है। हाँ, बिल्डिंगें गिरती हैं, बहुत सारी हादसात होते हैं। आपके यहाँ भी तो ब्रिज गिरा था ना, एक ब्रिज गिरा था ना यहाँ पर अभी जल्दी कोलकाता में। आप सोचिए जो बंदा निकला होगा कार लेकर के, या जो उधर नीचे ब्रिज के खड़ा होगा, उसको पता था हाँ कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है। उसकी तो प्लानिंग वही थी ना, 70 साल वाली, 60 साल वाली। आदमी कितना प्लान करके चलता है। हमारे यहाँ भी एक ऐसी ब्रिज, जो पैदल ब्रिज होता है, वो CST पे गिर गया था। तो मैं अक्सर उसको सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ बंदा ऑफिस से निकला होगा, स्टेशन का ब्रिज था, टिफ़िन लेके निकला होगा, घर पे फ़ोन किया होगा, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब्बू आ रहे हैं, हाँ कुछ लेकर के आ रहे हैं, बीवी खाना बना करके रखी होगी। आदमी की कितनी प्लानिंग रहती है। हाँ, ये करना है, बुढ़ापे में ये करना है, पेंशन का ये करना है, हाँ इनकी शादी कराना है, इनको तालीम दिलाना है, माँ बाप को हज कराना है, कितनी प्लानिंग आदमी करता है। हाँ, वो पुल पे चढ़ा, उसको नहीं पता था कि बस यही उसकी ज़िंदगी का एंड है, वहीं पे वो दिप करके मर गया, बेचारे को ये भी नहीं पता था। तो जो आने वाला वक्त है वो तो हमको पता ही नहीं कि हमारे पास कितना बचा है। तो कुल लेने का क्या बचा? ये आज का अभी जो वक्त है ना, ये हमारे इख्तियार में, इसमें हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। बाकी ना हम फ्यूचर का में हम कुछ बता सकते हैं, ना पास्ट में कुछ कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं वो हाल में कर सकते हैं। लिहाजा जो वक्त अपने हाथ में है उसकी कदर करो। हाँ, इख्तनिम खमसन कबला खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। अभी जो तुम्हारे पास है ना, वल्लाही आप तसव्वुर करें, आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, सिर्फ एक नेकी आपकी किस्मत में, आपके आमाल में लिख दी गई ना। अल्लाह ने फरमाया वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह नेकी के पलड़े को भर देता है। जो मर गया ना वो नेकी नहीं कमा सकता, उसके इख्तियार में ये नहीं रह गया। आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल के जो नेकी कमा लें, जो मर गया उसके पास नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बोल करके वो नेकी नहीं कमा सकता जो आप, कितने कीमती वक्त है ये आपके पास। हाँ भाई, एक हदीस के अंदर आता है ना, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया अल्लाह के रसूल को जब मेराज में मुलाकात हुई कि अपनी उम्मत के लोगों को मेरा सलाम कहना, उनको बोलना जन्नत की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है लेकिन वो खाली है, पड़ी हुई है, उसमें कुछ उगा नहीं है, कुछ बना नहीं है, खाली पड़ी हुई है। वह अन्न गिरासहा, और उसका जो गार्डनिंग है उसमें अगर कुछ उगाना है तो कैसे उगेगा?
सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ो तो तुम्हारे लिए बागात लगाए जाएंगे। एक हदीस में आता है मुस्नद अहमद की, बंदा जब ये सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही जब एक मरतबा ज़बान से निकलता है, एक पेड़ उसका जन्नत में लगा दिया जाता है। हाँ, एक पेड़ जन्नत में लगा दिया जाता है। इब्नुल जौज़ी ने जब ये हदीस सुनी वो सर पकड़ के बैठ गए, बोले हमने इतने सारे पेड़ ज़ाय कर दिए। हाँ, कितना वक्त हमारे पास था, अगर हम सुब्हानल्लाह अज़ीम पढ़ते हमारे इतने सारे पेड़ लग जाते, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ, कितने सारे पेड़ ज़ाय हो गए। अभी आप जो कर लें, अभी आप तौबा करेंगे, तौबा के दरवाजे खुले। बड़ा से बड़ा गुनाह किया है, सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। आप नमाज़ पढ़ेंगे, सवाब लिखा जाएगा। आप माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर दिया जाएगा। आप किसी को हक़ देंगे, कबूल कर लिया जाएगा। एक मरतबा ये दरवाज़ा बंद हो गया ना, वक्त का दरवाज़ा बंद है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, वक्त का दरवाज़ा बंद हो गया। मरने के बाद दे सकते? हाँ, बेटे तो नहीं देते। हाँ, अभी करो, इसलिए जो करना है अभी करो। अभी तौबा कबूल करोगे, अल्लाह तौबा कबूल करेगा। तौबा मांगोगे, अल्लाह ताला तौबा कबूल करेगा। अभी नेकी करोगे, तुम्हारे रजिस्टर में लिख ली जाएगी। जो करना है अभी करो। शैतान को वक्त की अहमियत का पता है, इसलिए शैतान जो है ना वो आपको नेकी से नहीं रोकता, नेकी टलवाता है। आप फजर नहीं पढ़ते, इतनी लोगों को ताकीद की जाए तो लोग बोलेंगे अगले जुमा से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर वो जुमा आएगा अगले जुमा से, फिर वो जुमा आएगा अगले जुमा से। शैतान टलवा रहा है, यहाँ तक कि ज़िंदगी में फिर वो हफ्ता आ जाता है जिसमें जुमा ही नहीं होता, मर जाता है वो। बहन को हिस्सा नहीं दिया जायदाद में, शैतान बोल रहा है दे देना, दे देंगे, फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कोई गुनाह किया था, तौबा नहीं करने दे रहा है शैतान, टाले जा रहा है बंदा, टाले जा रहा है, यहाँ तक कि मर जाता है। तो ये जो ज़िंदगी मिली है इसको गनीमत समझो, अभी करो जो करना है, कल पे मत टालो। प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं जिसको ना इंग्लिश में, टालते रहना चीज़ों को, ये शैतान का हरबा है। प्रोकास्टिनेशन, टलवाओ, नेकियों को टलवाओ ज़्यादा से ज़्यादा। इस्तिताअत हो गई हज की, नहीं कर रहे हज, अभी कर लेंगे, फिर मौत हो जाती है। कितने सारे लोग ऐसे थे ना, हज की इस्तिताअत हो गई, हज नहीं किया, 2 साल कोविड में चले गए, हज ही नहीं हुआ और उसी कोविड में इंतकाल हो गया। हराम, यानी हराम है ना भाई। अगर आप पे हज वाजिब हो गया था, आपने कोताही से नहीं की तो गुनहगार हो जाएंगे आप। वाजिब हो गया था अगर हज आप पर, तो जो नेकी करना है अभी करो, इसी वक्त करो, क्योंकि यही वक्त तुम्हारे इख्तियार में, इसकी कद्र करो। ये बहुत कीमती चीज़ है, ये टाइम जो है ना वो बहुत कीमती चीज़ है। आप टाइम कमा नहीं सकते, बस एक सर्टेन अमाउंट हर आदमी को टाइम का दिया गया है, आपके पास उतना ही टाइम है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, है ना। मौत लिख दी गई है, वो जब आएगी तो आ जाएगी। वो ना आपसे इजाज़त लेके आएगी, ना आपको इत्तला दे करके आएगी, ना आपकी प्लानिंग देख करके आएगी, ना आपकी उम्र देख के आएगी, ना आपकी सेहत देख करके आएगी। मौत आती है तो आ जाती है, वो कुछ पूछ के नहीं आती आपसे, इजाज़त लेकर के नहीं आती है। सिर्फ अम्बिया है जिनसे पूछा जाता है, हमसे मौत पूछ करके नहीं आएगी। ना ये देख के अरे बहुत गरीब है, अभी पैसा कमा ले, इसके बच्चे छोटे हैं, इसकी अम्मा अब्बा का सहारा नहीं है कोई इसके अलावा, हाँ, इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। मौत कुछ देख के, हमारी प्लानिंग देख के मौत नहीं आती है, कभी भी आएगी। आपको भी आ सकती है, मुझको भी आ सकती है। हम जैसे बहुत सारे लोग बैठते थे यहाँ पर, उनको लगता था उनको नहीं आएगी अभी, लेकिन आ गई उनको भी। हमको भी लगता है कि नहीं आएगी, हमको लगता है हमको लंबा जीना है, लेकिन क्या पता है हमको, हाँ क्या पता है हमको। इसलिए वक्त कमाया नहीं जा सकता, जितना है उतने ही में करना है कुछ ना कुछ, और अभी करना है। जब आपको आगे का नहीं पता तो इसका मतलब वक्त आपके पास कम है, ये याद रखें। हर आदमी ये सोचे मेरे पास वक्त बहुत कम है, लिहाजा उसको मुझे ज़ाय नहीं करना है। हाँ भाई, वक्त की कदर करो, उसको ज़ाय मत करो। सलफ़ तो बाज़ मरतबा कहा करते थे, जब किसी आदमी को देखते थे फजूल काम में मशगूल है, बोलते थे अगर इसके पास से वक्त मैं ख़रीद सकता तो मैं ख़रीद लेता, हमको तो कम पड़ रहा है, ये ऐसे ही ज़ाय कर रहा है, हमको कम पड़ रहा है। अगर इस बस में होता कि इससे वक्त ख़रीद लेता हूँ, ख़रीद लेते। ये वक्त है, इस वक्त का अल्लाह ताला क्या हिसाब देना है। हाँ, 5 में से 2 सवाल सिर्फ वक्त के बारे में होंगे। कौन से 2 सवाल? हाँ, ज़िंदगी कहाँ गुजारी और जवानी में क्या किया। ज़िंदगी क्या है? वक्त ही तो है ना। ज़िंदगी को आप कैसे मेज़र करते हैं?
ज़िंदगी को नापना होता है तो वक्त के पैमाने पे ही नापते हैं ना। भाई किसी को बोलना फला आदमी 50 साल जिया, तो साल क्या है? वक्त ही तो है। फला आदमी को 60 साल की ज़िंदगी मिली, तो साल क्या है? वक्त है। ज़िंदगी असल में वक्त ही, और जवानी भी क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है ना, एक वक्त का एक ख़ास मरहला है ज़िंदगी का। क़यामत के दिन सवाल होगा ज़िंदगी के बारे में कहाँ गुजारी, जवानी के बारे में कहाँ गुजारी। और मैं तो देखता हूँ अपने नौजवानों की हालत देख करके कि बहुत सारे जवानों का जवाब ये होगा पबजी खेलने में गुजार दी। हाँ, बहुत सारे नौजवान जो है ना, उनसे पूछा जाए जवानी कहाँ गुजारी तो उनका जवाब ही होगा पबजी खेलने में गुजारी। क्योंकि रात में 4-4 घंटा 5-5 घंटा बैठ के पबजी खेले जा रहा है बंदा। भाई आपके पास इतना वक्त हो गया, मुसलमान के पास इतना वक्त बच गया कि उसका पास नहीं हो रहा टाइम, तो उसको पबजी खेल के टाइम पास करना पड़ रहा है। तुमको तो लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए, हाँ, जहन्नम से बचाने के लिए तुमको दुनिया में भेजा गया है ना। उम्मत मोहम्मदिया के इंसान हो ना, फ़र्द हो। उम्मत मोहम्मदिया क्यों अल्लाह दुनिया में भेजा है? उखरिजत लिन्नास, तुमको लोगों के लिए दुनिया में पैदा किया गया है। तुम पबजी में जाके कोई लड़की को रेस्क्यू कर रहे हो बंदूक लेकर के। हाँ, तुमको दुनिया को जहन्नम से बचाना तो तुम पबजी में जाके किसी को रेस्क्यू कर रहे हो। अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम फरमाए। मैं देखता हूँ ना अपनी मुंबई में, मैं CST से मुमरा मेरा आना जाना है, कुर्ला से मुमरा। एक बंदे को मैं देखता हूँ मुसलमान, अच्छा खासा दाढ़ी वाला, बैठा कुर्ला में बैठा, ट्रेन पे मुमरा तक के गया, क्या कर रहे हैं? बबल फोड़ रहे हैं। इससे क्या मिल जाने वाला है? नहीं, मैं सोचता हूँ बबल फोड़ करके इसका अपना क्या फ़ायदा हुआ, इसके माँ बाप का क्या फ़ायदा हुआ, इसके कौम का क्या फ़ायदा हुआ, हमारी हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ, किसका फ़ायदा होता है बबल फोड़ के? भाई हाँ, क्या तुमने कारनामा अंजाम दे दिया? हाँ, गेम्स के लेवल। पहले हमारे जो सलफ़ थे ना, वो मुल्क फ़तेह करके खुश होते थे। मदीना में से ख़बरें आती थी, आज रूम का फ़ला शहर फ़तेह हो गया, आज ईरान का फ़ला शहर फ़तेह हो गया। हमारे लड़के गेम्स के लेवल फ़तेह करके खुश होते हैं। हाँ, इनको इसमें खुशी होती है हमने इतना लेवल पार कर लिया गेम का। मुसलमान के पास वक्त इजाफी बच जाए, उसको तो लगना चाहिए जितना मिला वो बहुत कम है। और मतलब आम वक्त तो जाने दें, मैं तो देखता हूँ अपने बच्चों को एतिकाफ़ में बैठ करके गेम खेल रहे हैं। ऐसा वक्त है जब बहुत सारे हालात काम पे पाबंदी लगी हुई है, एतिकाफ़ में बैठ करके गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे बैठ करके बबल फोड़ रहे हैं, वहाँ पे बैठ के पबजी खेल रहे हैं। फजूल शब कद्र में हकीम आदमी क्या होता है ना, जितना कीमती वक्त है उतना उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है अपने हक में। शब कद्र में बैठ करके महफिल लगा के बैठे हुए, भाई वो तो एक एक लम्हा उसका कीमती है। आदमी को तो अपने आंसुओं की झड़ी लगा देनी चाहिए कि इतनी कीमती रात अगर मुझको मिल गई है तो मैं नेकियां करके अपने लिए जन्नत फिक्स कर लूँ। उसमें चाय पिला रहे पूरा पूरा रात बैठ करके। भाई चाय पिलाना ठीक है, नेकी का काम है, पर आपकी पूरी शब कद्र खाली खाना खिलाने और चाय पिलाने में ज़ाय हो जाए? हाँ, 2, 5, 10 मिनट कोई चाय आया दे दिए, समझ में आता है। पर कुछ लोगों में देखता हूँ पूरी शब कद्र क्या कर रहे हैं? खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, और फिर टाइम बचा तो बैठ करके बातें कर रहे हैं। यानी आपके नज़दीक तो कोई नेकियों की वैल्यू ही नहीं है, वक्त की कोई वैल्यू नहीं है। आप सोचिए, मरने वाला आदमी ज़िंदगी में जब वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता, मरने से पहले क्या मांगता है? अल्लाह से वक्त मांगता है ना। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, अल्लाह ने फरमाया जब उनमें से किसी, कैसे वो, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, कैसे, क़ाल रब्बिरजिऊन, तो वो कहता है अल्लाह ताला मुझको दोबारा दुनिया में भेज दे। हाँ, अल्लाह ताला मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, मैं सदका करूँगा और सालिह लोगों में से हो जाऊँगा। वो अल्लाह ताला से दुआ करता है, वक्त मांगता है अपना। मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह से वक्त मांगेगा। जहन्नम में जाएगा, अल्लाह से वक्त मांगेगा। जहन्नमी जहन्नम में जब जाएंगे तो अल्लाह ताला से क्या बोलेंगे? हाँ, अल्लाह ताला से जन्नत नहीं मांगेंगे। वहुम यस्तरिखून फ़ीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ताला हमको दुनिया में भेज दे, दोबारा वक्त दे दे, हम वो अमल करेंगे, सालिह अमल जो हमने अब तक नहीं किया। अल्लाह ताला क्या कहेगा? अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फ़ीही मन तज़क्कर, क्या हमने उतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें नसीहत हासिल करने वालों ने नसीहत हासिल कर ली? जिनको नसीहत हासिल करनी थी उन्होंने नसीहत हासिल कर ली। वो सोचिए, जहन्नमी टाइम मांगेंगे अल्लाह से, जन्नत नहीं मांगेंगे। उनको पता है क्योंकि जन्नत किससे मिलती है? नेकी से मिलती है, और नेकियों के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए।
जिस टाइम की हम कदर नहीं करते, क़यामत के दिन जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा जहन्नमी को, इसी टाइम का मांगेंगे अल्लाह से, तलब करेंगे कि अल्लाह ताला हमको टाइम दे दे। हमको मिला है तो हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते, उसको ज़ाय करते रहते हैं। ये तरीका नहीं होना चाहिए, टाइम का सही इस्तेमाल करिए। हाँ, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक मिनट को अपनी आखिरत के लिए यूटिलाइज़ करिए। सलफ़ जो है ना वो टाइम को बहुत अहमियत देते थे, इसलिए आप देखेंगे हज़रत हसन बसरी कहते हैं अदरकतु अक़वामन, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि वो लोग टाइम के मामले में माल से ज़्यादा हरीस होते थे, टाइम की लालच माल से ज़्यादा करते थे, क्योंकि गया हुआ माल वापस आ सकता है, गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। माल आप ख़रीद के बढ़ा सकते हैं, टाइम आप बढ़ा नहीं सकते। तो सलफ़ जो है ना वो वक्त को बहुत अहमियत देते थे, वो एक एक मिनट का कीमती समझते थे, पूरे पूरे दिन को इताअत के कामों से भर देते थे। हाँ, जैसे मज़दूर लोगों को आप देखते हैं ना जब गांव जाते हैं कैसा भर देते हैं पूरे बैग को, हाँ, एक गुंजाइश एक बाकी नहीं रखते। सलफ़ दिन को नेकियों से ऐसा भर देते थे, एक मिनट ज़ाय नहीं जाने देते थे, लिखने में, पढ़ने में, नमाज़ें पढ़ने में। बहुत मशहूर जो है वो हम्माद इब्न सलमा, बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं, उनके एक साथी कहते हैं शागिर्द उनके कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी हम्माद इब्न सलमा को हंसता हुआ नहीं देखा, क्योंकि उनके पास हंसने का टाइम ही नहीं था। इम्मा अन युहद्दिस औ यक़रा औ युसल्ली औ युसल्ली औ युसब्बिह, या तो वो किसी को हदीस सुना रहे हैं, या तो अपनी हदीस पढ़ रहे हैं, या तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, या तो ज़िक्र अस्कार में लगे हुए हैं, और कुछ करते ही नहीं थे। हर पूरे दिन को इसी में तकसीम कर दिया था। हत्ता कि उनके बारे में उनके शागिर्द अब्दुर्रहमान इब्न महदी कहते हैं अगर हम्माद बिन सलमा से कहा जाता इन्नका तमूतु गदन, कल आपको मौत आने वाली है, अगर उनसे कह दिया जाता कल आपको मौत आने वाली है, मा क़दिरा अन यज़ीदा फ़िल अमली शैआ, तो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि कुछ एक्स्ट्रा अमल कर लेते, इतना ऑलरेडी करते थे कि एक्स्ट्रा कुछ करने का टाइम ही नहीं बचा था कि मौत आने वाली तो कुछ एक्स्ट्रा कर लो, इतना कर लेते थे, क्योंकि वो हर दिन को आखिरी दिन समझते थे। भाई इतनी मेहनत करते थे, इसीलिए इतना काम किया उन्होंने, इतनी मेहनत करते थे। यानी आप उम्मत के अइम्मा की किताबें, ऐसे ऐसे अइम्मा गुजरे, आप पूरी ज़िंदगी लिखा के पढ़ नहीं पाएंगे जितना उन्होंने लिख दिया है। हमको पढ़ने के लिए एक उम्र दरकार है जितना उन्होंने लिख दिया है। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह, हमारे एक जाहिल है, बोलता है कि सुयूती, मैं भी अपने ज़माने का सुयूती, इमाम सुयूती थूक दें तो वो बह जाए, बोलता है मैं सुयूती अपने दौर का। इतनी किताबें, हर फ़न पे किताब लिख दी, हर फ़न पे किताब, इतनी किताबें लिख दी हैं। हाँ भाई, उनकी किताब मैंने करीब में देखा, किताब का उन्वान है मोटी औरतों की फजीलत, मोटी औरतों की फजीलत पर एक किताब लिख दी है पूरी कि मोटी औरतें अच्छी होती हैं। तफसीर में किताब, उसूल हदीस में किताब, अदब में किताब, हर फ़न में किताब लिखी हुई इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने। हाँ, कैसे लिखी? क्योंकि वो टाइम को बहुत अहमियत देते थे, फालतू काम नहीं करते थे। आमिर बिन कैस एक मशहूर जो है ना वो आबिद हैं, उनसे एक आदमी रास्ते में मिला, उसने कहा कि थोड़ा रुको, बैठो, बात करो हमसे। तो आमिर बिन कैस ने कहा सूरज को रोक दो, सूरज को रोक दो तो मैं भी रुक जाता हूँ। हाँ, मतलब तुम टाइम को रोक सकते हो, तुम टाइम को रोको तो मैं रुक जाता हूँ, मेरा टाइम इतना कीमती है, मैं तुमसे बैठ करके बकवास करूँ। हाँ, अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कुछ लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ बैठते नहीं हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन घर चले जाते हैं। दोस्त हैं आपके, हमारे साथ बैठिए, बातचीत करिए, हाँ, मजलिसें जमाएंगे, बातचीत करेंगे। इब्न मुबारक ने कहा मैं घर में आके अकेले थोड़ी रहता हूँ, मैं तो सहाबा और ताबईन के साथ रहता हूँ। तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई इस दौर में कहाँ से सहाबा ताबईन तुमको मिल गए? हाँ, इस दौर में तुम्हारे घर में कहाँ से सहाबा ताबईन आ गए? तो कहा भाई मैं जाता हूँ तो जो मैंने हदीस की किताबें और आसार सब लिखे हुए हैं उसको पढ़ता हूँ, तो गोया कि मैं इनके साथ वक्त गुजार रहा हूँ। हाँ, रूहानी तौर पे इनके साथ होता हूँ। तो इतनी प्यारी सोबत छोड़ के तुम्हारे साथ आके बैठूँ, तुम्हारे साथ बैठूंगा तो तुम क्या करोगे? हदीस तो कुरान तो सुनाओगे नहीं, तख्ताबून अन्नास, लोगों की ग़ीबतें करोगे। तो मैं सहाबा और ताबईन का साथ छोड़ करके तुम्हारे साथ बैठ के ग़ीबतें करूँ। मजलिसों में आजकल दोस्तों की मजलिस में क्या होता है, वो जो एक उर्दू का शेर है कि वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म में, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से ग़ीबत निकाल दो तो फ़कत खामोशी बचे। नहीं समझे शेर?
वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से इतना मुखलिसी का, इखलास का इतना जो है वो कमी है कि दोस्तों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फ़कत खामोशी बचे। अगर गीबत जितना किया उतना निकाल दो तो उसका मतलब और सिर्फ खामोशी बची है, यानी ये तो चुप रहे या तो गीबत किए। तो कहते मैं सहाबा का और उनका ताबईन का साथ छोड़ के तुम्हारे साथ आगे गीबत करूँ? एक एक मिनट को कीमती समझते थे। इसलिए आप देखें कि फजूल काम करना तो बहुत दूर है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी ना वो काम भी उसमें अपना टाइम नहीं ज़ाय होने देते थे। ज़रूरत को हाजात को मकासिद पर तरजीह देते थे। हाजात मतलब खाना खाना, खाना खाना ज़िंदगी का मकसद है? हाँ, खाना खाना ज़िंदगी का मकसद है? नहीं ना, ज़रूरत। तो जो चीज़ ज़रूरत वाली है ना उस पर मकसद को तरजीह देते थे। खाना खाने में भी टाइम ज़ाय ना हो इतना वो परवाह करते थे। उबैद इब्न याइश एक बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं 30 साल हो गया मैंने अपने हाथ से खाना नहीं खाया। मैं लिखते रहता हूँ और मेरी बहन मुझे खाना खिलाते रहती है। इतना सारा काम इसी वजह से कर गए वो। हाँ, 30 साल से मतलब खाना नहीं खाते थे तो बहन ने बोला भाई तुम लिखना नहीं छोड़ दो, तुम लिखते रहो, खाना मैं आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ। 30 साल से उनका मामूल ये बन गया था कि बहन खाना खिलाती थी, अपना लिखते रहते थे। बाद सलफ़ के बारे में आता है, इमाम इब्न तैमिया के दादा हैं मजद इब्न तैमिया, और भी कई लोगों के बारे में कि बैतुल खला में जाते थे ना तो एक किताब किसी शागिर्द को दे करके खड़ा कर देते थे। अब बैतुल खला में किताब ले आके तो नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, हमारे दौर में तो लोग बैतुल खला में भी बैठ करके टेक्सटिंग करते रहते हैं। हाँ, वहाँ पे भी स्क्रोल चलता रहता है इंस्टाग्राम का। लेकिन जो वो तो लेके जा नहीं सकते थे किताब, तो बैतुल खला में जाते थे तो बाहर एक शागिर्द को बोलते थे तुम किताब तेज़ आवाज़ में पढ़ो, जो इतना मेरा टाइम है ना ये भी ज़ाय ना जाए, कम से कम उतना देर पढ़ नहीं सकता हूँ तो सुनूँ किताब। इतना ख्याल रखते थे टाइम का, तभी वो इतना सारा काम करके लेके चले गए। हाँ, तो जो है ना इंसान जब वक्त की कदर समझता है तो वो चाहता है कि 1 मिनट भी मेरा ज़ाय ना हो, एक मिनट का सही इस्तेमाल करता है, उसको यूटिलाइज़ करता है। फिर बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से भी बचता है जो आपका वक्त ज़ाय करते हैं, है ना। इब्न मुबारक की एक दुआ है, अल्लाहुम्मनी औज़ु बिका मिन सोहबतिल बत्तालीन, अल्लाह ताला मैं बत्तालीन की सोहबत से तेरी पनाह चाहता हूँ। बत्तालीन मतलब हमारी मुंबई में कहते हैं टाइम खोटा करने वाले। हाँ, जो टाइम ज़ाय करते हैं, इनके साथ बैठो तो सिर्फ टाइम ज़ाय होता है। तो ऐसे लोगों की सोहबत से पनाह मांगते थे। दोस्त आपके हैं भी ना, दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनसे मिल करके आपके इल्म में, आपके ईमान में, आपकी दीनदारी और तक़वा में इजाफ़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ नेक तबीयत के लोग, उनकी सारी रूहानी तरक्की रुकी होती है उनकी गलत सोहबत की वजह से। बुरे लोगों की सोहबत में उनको एकदम उनका प्रोग्रेस जो है ना रुका हुआ होता है सारा। दीनी और रूहानी तरक्की रुकने की सबसे बड़ी वजह होती है गलत लोगों के साथ रह रहे हो। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए, उनका साथ छोड़िए जो आपका वक्त ज़ाय कर रहे हैं। हाँ, और वक्त का दुरुस्त तरीन इस्तेमाल करिए। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमको जो है वक्त को ज़ाय करने से बचा हमको, चाहे वो वक्त ज़ाय करने वाली चीज़ें हों। हाँ, चाहे वो वक्त ज़ाय करने वाली चीज़ें हों या लोग हों, चीज़ें भी वक्त ज़ाय कराती है ना। अब हमारे ज़माने में तो सबसे ज़्यादा ये गेम में ही लड़के वक्त ज़ाय करते हैं। हाँ, आज के आज डिलीट करो, वादा करो इंशाअल्लाह ताला। हाँ, वो मतलब ये गेम क्या है, गेम एक तरह का जाल है, उसमें फंसा करके आपको शैतान आपका वक्त खा रहा है। वो जो उसकी तरफ खिंचाव है ना, वो खिंचाव, वो जो टॉक्सिन आपके रिलीज़ हो रहे हैं ना आपके दिमाग से, वो शैतान है, वो आपको फरेब में डाल के रखा हुआ है। सोशल मीडिया में वक्त हम ज़ाय करते हैं बहुत ज़्यादा अपना। हाँ, बहुत ज़्यादा वक्त आदमी को अंदाज़ा नहीं होता, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया जा रहा है, किए जा रहा है। सोशल मीडिया के ऐप तो डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं, जो बड़े बड़े इंसान जो ह्यूमन बिहेवियर के माहिरीन होते हैं ना वो डिज़ाइन करते हैं इस वक्त पूरे डिज़ाइन जो सोशल मीडिया का होता है। और उसका मकसद ही क्या होता है कि एक मरतबा आप आएँ, पहली बात तो आपको खींचा जाता है बाकायदा, आपकी साइकोलॉजी क्योंकि जानते हैं ना लोग, तो आपको पहले तो ऐप खींचते हैं अपनी तरफ, नोटिफिकेशन भेज करके बुला रहे होते हैं। हाँ, और एक मरतबा आप चले गए तो फ्रंट पे ही ऐसा कुछ आपको दिखा देते हैं कि एक मरतबा आपने क्लिक कर दिया, फिर आप स्क्रॉल करते चले गए। हाँ, सोने जा रहे हैं, नींद थोड़ा सा नहीं आ रही है तो आदमी सोचता लाओ इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, गया हमने कोई रील देख ली। अब रील जो है ना वो तो परोसी ही जाती है आपके जो आपका डेटा उनके पास मौजूद है ना उसके हिसाब से,
है ना। आपका जो सोशल मीडिया की कंपनियां हैं जितना वो आपको जानती हैं, आप खुद अपने आप को नहीं जानते। उनको आपकी पसंद नापसंद पता है, आप क्या चीज़ लाइक करते हैं, क्या सब्सक्राइब करते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा देर तक देखते हैं, तो पकड़ लिया आपको उसने। आपको पता है कि आप फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं, तो दिखा दिया कोई मेसी का गोल, हाँ जैसे ही खोला वैसे ही अब क्लिक कर दिया आपने, अब वो स्क्रॉल करते चले जाएं। पहले इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे ये होता था ना कि हमारे सारे जितने फ्रेंड्स हैं उनकी पोस्ट देख ली तो ख़त्म हो जाता था फेसबुक पे। अब तो इन्फिनिटी है, आप पूरा ज़िंदगी भी स्क्रॉल करते रहे तो पोस्ट ख़त्म नहीं होगी आपकी। हाँ, तो ऐसे आपको शिकार किया जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। आप फ़ोन उठाते हैं, हम कि बीवी को फ़ोन करना है, अम्मी को फ़ोन करना है, फ़ोन उठाया फ़ोन करने के लिए, सामने कोई नोटिफिकेशन देखा, फेसबुक पे चले गए, पता चला फ़ोन करना भूल के 2 घंटे से फेसबुक पे लगे हुए हैं। कितना टाइम ज़ाय होता है, हाँ कितना फजूल वक्त ज़ाय होता है लोगों का फेसबुक पर, यहाँ वहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं, फ़ोटो उल्टे सीधे डाले हुए हैं, हाँ कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाकर के कमेंट में लड़ाई हो रही है। उतना बंदा अपना इम्तिहान देने में रिसर्च नहीं करता जितना किसी रैंडम पोस्ट पर किसी अनजान आदमी से बहस करने के लिए गूगल सब कर डालता है, लड़ाई कर रहा है वहीं पे अपना पॉइंट साबित करने के लिए। कितना आप इसलिए एक ऐप्स में ना एक वो हमारे मोबाइल में है, वो क्या कहते हैं उसको, सोशल वेल बिहेवियर इस तरह का कुछ एक ऐप होता है, वो आपकी स्क्रीन टाइम को काउंट करता है कि आपका दिन भर का कितना स्क्रीन टाइम जो है ना, स्क्रीन टाइम किस ऐप में आप कितना दे रहे हैं। आप उसको इंस्टॉल करिए तो आपको अंदाज़ा होगा। बाज़ लोगों से पूछा गया तुम दिन भर में कितना टाइम इंस्टाग्राम को देते हो, उन्होंने कहा आधा घंटा, और जब चेक किया गया तो पता चला 3-3 घंटा इंस्टाग्राम पे रहता है बंदा, टाइम का पता नहीं चलता है। तो सोशल मीडिया ऐप बाज़ मरतबा एडिक्शन बन जाते हैं, आदमी उनकी लत का शिकार हो जाता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो ऐसे ऐप्स अनइंस्टॉल कर दीजिए। उस पर एक सख्त जो है ना, इंस्टॉल नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते तो एक पासवर्ड लगा करके रखिए एकदम हार्ड वाला। जितना एक्सेस इजी रहेगा ना इन ऐप्स की तरफ उतना आप ज़्यादा जल्दी खोलेंगे। एकदम मुश्किल वाला कम से कम 15 डिजिट का पासवर्ड लगा दीजिए, मुश्किल एकदम, कि आपको एक्सेस आपका मुश्किल हो जाए। इतना एक्सेस मुश्किल होगा तो वो आपके लिए खुलना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो आपकी लत छूटेगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल कोई अलग मौजूद है ना। ऐप्स जो है वो अनइंस्टॉल करिए, उनसे बचिए। फिल्में देखने में लोग वक्त ज़ाया करते हैं, गाना सुन रहे हैं, हराम है। वेब सीरीज़ बिंज वॉचिंग हो रही है, एक सीरीज़ ख़त्म किया दूसरी तीसरी चौथी, दिन भर में एक महीने में 4-4 वेब सीरीज़ देख रहे हैं। हाँ, जब से ये OTT प्लेटफॉर्म आए एक नया फितना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये टाइम आपका ख़ास तौर पे जवानी का टाइम है, अल्लाह ताला के आपको हिसाब देना है। अच्छा लगेगा बोलते हुए, अल्लाह ताला पूछेगा वक्त कहाँ गुजारा, तो वेब सीरीज़ देखने में गुजारा, अच्छा लगेगा बोलते हुए ये। हाँ, एक लम्हा आपका कीमती, उतना देर जितना देर आप फिल्म देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उतना देर हम अब्बा का पैर दबा देंगे, आपके लिए जन्नत का रास्ता खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, है ना। बाहर जाके गरीब की मदद कर देंगे, मस्जिद में झाड़ू लगा दो आकर के, उसका सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो टाइम जो है ना, जो चीज़ें टाइम ज़ाय करने वाली है उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए, फजूल दोस्तों को बाहर निकालिए। बाज़ मरतबा हमारे नौजवान शादी नहीं करते और अपने आप को बचा नहीं पाते किसी हराम ताल्लुक़ में, तो 2-2 घंटा बाटी करें गर्लफ्रेंड से। हाँ, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटा आदमी भी फ़ोन पे ही लगा हुआ है, बात ही किए जा रहा है, मुस्कुरा रहे हो, उनको पता ही नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपना रोड पे चला जा रहा है, हेडफोन कान में लगा हुआ है, एकदम मस्त है उसी के अंदर। हाँ, तो ये तो हराम चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया मत करिए भाई। अगर आपको नहीं अपने जज्बात पे काबू है तो बीवी से बात करिए, अपनी शादी कर लीजिए, बीवी से बात करिए, अल्लाह ताला ने हलाल किया है। और फिर नेकी करने में जल्दी करें, नमाज टाइम पे पहुंच जाएं, वक्त से पहले पहुंच जाएं, दुआ करें। कितना अहम तरीन वक्त होता है नमाज का, अज़ान होती है फ़ौरन मस्जिद में पहुँचें। जब तक आप नमाज के लिए मस्जिद में आ जाते हैं, नमाज के लिए रुके रहते हैं, आपका काउंट वो टाइम ना नमाज में काउंट होता है, अगर आप कोई फजूल काम नहीं कर रहे हैं। पर अगर गलती से भी हम 5 मिनट पहले आ गए हैं नमाज से, तो कोने में जाके पैर फैला के बैठेंगे, शुरू हो जाएंगे वहीं पे व्हाट्सअप फेसबुक। अरे मैं लड़कों को देख रहा हूँ आजकल खुतबे में भी लगे रहते हैं फेसबुक पे, इधर खतीब खुतबा दे रहा है, उधर वो फेसबुक पे लगे हुए हैं अपना। उतना भी टाइम सब्र से नहीं बैठ सकते हैं बगैर मोबाइल के। एडिक्शन बन जाता है, तो यही होता है मोबाइल ना। बाज़ लोग मोबाइल के बीमार होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो बीमार है, बीमारी की कुछ अलामत है। हाँ, अगर आप सोने के बाद उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल ही उठा करके देखते हैं, इसका मतलब आप बीमार हैं। हाँ,
अगर सो के उठते हैं तो पहले मोबाइल ही चेक करते हैं ना। वो जैसे औरत के बारे में आता है ना कि डिलीवरी में बच्चा हुआ और उसके बाद जब थोड़ा सा होश संभला तो हाथ ऐसे ऐसे कर रही है, हाँ ढूंढ रही है। तो नर्स ने सोचा कि बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे से मिलना चाहती होगी, तो बोली कि कहाँ ढूंढ रही हो, लो मैं तुम्हारी गोद में देती। तो औरत बोलती मैं तो अपना मोबाइल ढूंढ रही थी कहाँ मैं तो अपना मोबाइल ढूंढ रही थी कहाँ। तो यही सूरत हाल बन गई है ना। सो के उठते अभी आदमी की आंख खुली नहीं है, वो आंख बंद करती है पहले तलाश करते हैं मोबाइल का है। बहुत सारे लोग अगर बाजू में मोबाइल रख के नहीं सोए ना, उनको नींद नहीं आई है। मैं जानता हूँ कि अगर आपके बगल में मोबाइल है थोड़ा दूर है ना तो नींद नहीं आएगी आदमी को रात में। हालांकि यानी माहिरीन ये कहते हैं कि आप जो स्क्रीन की लाइट होती है वो आपकी नींद में खलल डालने वाली है। अच्छी नींद सोना है तो फ़ोन उस कमरे में भी मत रखो जिस कमरे में सो रहे, डिस्टर्ब करता है वो फ़ोन आपको, वो बंद भी रहता है तो डिस्टर्ब करता है आपको। ऐप्स को दूर कर दीजिए, हाँ नमाज में टाइम दीजिए, हज में जल्दी करिए अगर आपने हज नहीं किया है तो। बाज़ हदीसों के अंदर आता है कि अगर आदमी के हाथ में पौधा हो क़यामत आने वाली हो तब भी लगा दे। ये सब सोशल एक्टिविटीज़ में टाइम दीजिए ना। आप दोस्त हैं, कुछ तफरी भी चाहते हैं, नेक अच्छी तफरी करिए ना। ठंडी का ज़माना है, सब दोस्त लोग पैसा जमा करो, कंबल अम्बल कुछ खरीद लो, जाओ निकलो रात में बाहर, उड़ाओ गरीबों को कंबल, तफरी की तफरी हो जाएगा, घूम भी लोगे और इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा। दोस्तों के साथ बैठो, अच्छी बातें करो, गुफ्तगू करो। अब तो ये सूरत हाल हो गई ना, दोस्तों के साथ आदमी जाता है बैठ के बात करने के लिए, गेट टुगेदर, हाँ कहीं होटल में, वहाँ पे भी सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, हाँ वहाँ भी सब अपने अपने मोबाइल। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने रिश्तेदारों को टाइम दीजिए। हदीस में आता है कि जो आदमी सिला रहमी करता है अल्लाह ताला उसके वक्त में बरकत देता है, उसकी मौत ताख़िर से आती है। यानी असल तो अल्लाह ताला ने मौत लिखी है, लेकिन जो एक तकदीर है वो बहुत मुअल्लक़ तकदीर होती है, अल्लाह ताला उसमें उसकी उम्र बढ़ा देता है। इसी तरह जो है वो माफ़ी किसी से मांगना है अभी मांग लो, उसमें भी ताख़ीर नहीं करना चाहिए। बाज़ मरतबा हमारी किसी से गलती होती है, हमारे यहाँ मिजाज ये बन गया है ना, आदमी माफ़ी मांगने के लिए मरजुल मौत का इंतज़ार करता है कि जब वो मरने लगेगा तो जाके बोलेंगे अरे माफ़ कर देना। ज़िंदगी में जब अच्छा सही साली में तभी जाके माफ़ी मांग लो ना। माफ़ी मांगने के लिए मरजुल मौत का और तारीफ़ करने के लिए मौत का इंतज़ार करते हैं। जब तक ज़िंदा है तब तक आदमी की तारीफ़ नहीं करेंगे, मर जाएगा तो कब्रिस्तान में जाके बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी था। ज़िंदगी में बोल दो, उसके सामने बोल दो, खुश हो जाएगा तो सवाब मिलेगा तुमको। हाँ तो माफ़ी मांग लीजिए, जो हुकूक किसी के बाकी हों वो अदा कर लीजिए। और जो है वो जितना भी कोशिश करें कि जो भी वक्त आपको मिलता है ना, नेकी में ही नहीं, नेकी में भी आदमी को फ़ैसला करना पड़ता है कि कौन सी नेकी करनी है कौन से वक्त में, है ना। जैसे मैंने बताया ना, अभी शब कद्र है, इतना कीमती वक्त है, ठीक है चाय पिलाना नेकी है, पर उस टाइम पूरी रात चाय पिलाने में गुजार दो तो ये समझदारी नहीं है ना। वो तो तौबा का, कुरान पढ़ने की और खूब इबादतें नमाज़ें पढ़ने के लिए वो टाइम है, उसमें चाय पिलाने की नेकी करो तो ये गलती है। तो कौन सी नेकी करनी है, इसमें हुस्न इंतखाब भी अच्छा होना चाहिए कि कौन से वक्त में कौन सी नेकी ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको वक्त के सही इस्तेमाल की तौफ़ीक दे। जो हमारे भाई अब हमारे दरमियान नहीं रह गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हमको भी अपना वक्त ख़त्म होने से पहले अपनी मौत के लिए तैयार होने की तौफ़ीक दे दें। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।